तो आप सभी का स्वागत है और हम इस समय हैं इटावा में, इटावा का ब्लॉक ताखा। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से ताखा प्रथम से आने वाले पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी राम प्रकाश यादव जी। पेशे से डीलर हैं और लगभग 30 साल के आसपास का जो समय रहा वो जनता की सेवा में लगाया इन्होंने। जानने का ये प्रयास करता हूँ कि आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं और किस तरीके का जनता का प्यार सहयोग मिल रहा है और आपकी सोच क्या है। आप चुनाव मैदान में आए हैं तो किस सोच के साथ आए हैं? सर, सबसे पहले आपका स्वागत आपका भी स्वागत है भाई। है। सबसे पहला सवाल, राजनीतिक जो आपकी यात्रा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं बहुत पहले जब माननीय समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ा करते थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस जमाने में मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरी आत्मा और लगाव मेरा समाजवादी पार्टी से रहा और मैं हमेशा उनके बताए हुए कामों को करता रहा। समाजवादी पार्टी का मैं कई बार यहाँ बूथ अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं आज की तारीख में सेक्टर प्रभारी हूँ और मेरी सोच ये रहती है कि अपनी जनता के सही कामों को कराने के लिए अपने नेताओं से प्रार्थना करूं, अपने नेताओं को गलत और सही लोगों की सूचना दूं, सही लोगों की मदद करा सकूं। इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता हूं और था भी। कितना समय हो गया आप जो राशन वितरण का काम कर रहे हैं? आज मुझे लगभग 28 साल हो गई है। 57 में मैं राशन डीलर बना हूँ और आज 25 है, तो 27-28 साल हो गई है। 28 साल से आप निरंतर जनता की सेवा कर रहे हैं, एक राशन डीलर के माध्यम से भी कर रहे हैं और वैसे भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप अमूमन देखा जाता है कि राशन डीलर का विरोध होता है, आपके 28 साल कैसे गुजरे? मेरे बहुत अच्छे गुजरे। मैंने जनता को समान समझा, मैंने ऊंच नीच नहीं देखा, व्यवहार से अपना राशन डीलरी का काम किया। जिसको जिस जगह पे राशन मिलना है वही दिया। मैंने ये नहीं कहा कि कोई छोटा आ गया है बड़ा आ गया तो उसको पहले दे दूं। मैंने छोटा आदमी अगर पहले आया है, कमजोर किस्म का आया है, तो मैंने उसका नंबर पहले तो उसे पहले दिया। जिसका नंबर जैसे आया उसे देता रहा हूं। अब तो मिट्टी का तेल नहीं है, चीनी भी बंद हो गई है। अब गेहूं चावल चीनी त्योहारों पे मिलती है। तेल, मिट्टी का तेल बिल्कुल बंद हो गया है। जब था भी तब भी लोगों को मैं हमेशा मुहैया कराता था, अपने डीलर के हक को निभाता हुआ सबकी सेवा करता। जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, अगर जनता ने आपको मौका और प्यार दिया तो सबसे पहला काम बाढ़ के लिए क्या बाढ़ के लिए होगा कि जहां जिसको जितनी परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है, मैं अपनी मैं तो नहीं कुछ कर सकता हूं। क्यों? हमारी कोई जिला पंचायत की निधि नहीं होती है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पास निधियां होती हैं, उनसे मैं अपनी एप्लीकेशन लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, अपनी अपील करूंगा कि माननीय जी इस जगह पे ये काम होना चाहिए जिससे जनता को यहाँ आराम मिल सके। जी। क्या लग रहा है, टिकट के दावेदार भी आप हैं, पार्टी आपको मौका देगी? नहीं देगी, इसलिए देगी मैंने अपने जीवन में अपनी पार्टी का तहे दिल से काम किया है, निष्पक्ष काम किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। अपनी पार्टी के लिए मैंने लोगों के दिलों को जीता है। मैंने समाजवादी पार्टी एक वो पार्टी है जो गरीब से लेके अमीर तक सबको न्याय देती है। पहला उसका समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि किसी के साथ अन्याय हो तो उस पर लड़ाई समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और हमारे छोटे चाचा
माननीय शिवपाल जी सबकी बात सुनते हैं, सबके यहाँ दुख सुख में शामिल होते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमको, और उम्मीद भी है कि मुझे वो चांस दें। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरी अपील है कि मैंने अगर अपने राशन डीलर में जनता के साथ सही काम किया है तो हमारे मौजे के जानते हैं, ये तो बाहर के तो नहीं जानते, लेकिन बाहर भी अगर कोई काम हुआ है तो मैं सही काम के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार रहा। सवाल आपसे है, नव वर्ष आ रहा है, आपके तरफ से आपके वार्ड की जनता को क्या शुभकामनाएं देना? हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं, सब सुखी समृद्ध और निरोग रहें। दूसरी बात, हमारी पार्टी के लिए अपनी आत्माएं खोलें और हमारी पार्टी का सहयोग करें हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको आने वाले नववर्ष के लिए, और पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं आप, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।